अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर लोगों को बाखबर सवेरा के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हो। जी जनाब, ईद की बहुत खुशियां मुबारक हो। आई एम श्योर कि आप ईद अपनी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जिस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तानी आबाद हैं और हमें देख रहे हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक। बिल्कुल जी, और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम बांटेंगे अपने साथ बड़े बड़े गेस्ट को बुला के। और सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे लाहौर में हमारी नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मौजूद एक निहायत ही स्पेशल गेस्ट जो कि सवालात बहुत पूछते हैं और तजादात के हवाले से भी काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं और खुले तजाद के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। हर बात पे उनका एक सवाल होता है, क्या ये खुला तजाद नहीं? समझ तो आप गए होंगे। तो इर्जा हमारी मौजूद है सोहेल बड़ाई साहब के पास, तो ओवर टू यू इर्जा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद मुबारक। मैं हूँ आपके साथ इर्जा खान। तो अशफाक और मदीहा, आपको पता है कि हम ईद पर बहुत सारे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज जिस पर्सनालिटी से हम मिलने के लिए आए हैं वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत सारी मारूफ शख्सियात के साथ एक दिन गुजारा है। हम उनके साथ एक दिन तो नहीं लेकिन कुछ लम्हे बिताने के लिए आए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, खैरियत से। ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी। तो सर, ईद का मौका है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद बड़ी रूटीन में गुजरती है। मेहमानों से मिलना मिलाना, खाना पीना, टोटली रिलैक्स होते हैं। उस दिन काम नहीं कोई किया जाता और खाने पकाने पर ज़ाहिर है हमारा तो खाने पे ही तवज्जो होती है और मेहमानों को उस दिन मेरे कज़न्स, मेरे भाई वो घर आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनका लंच जो है हमारे घर होता है। अच्छा, लेकिन घर के कामों में आप बिल्कुल हाथ नहीं बटाते, किचन में बिल्कुल नहीं जाते ईद के रोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोश्त की तकसीम में भी आपका कोई किरदार नहीं होता? खाने में आगे आगे होते हैं। अच्छा पकाने में नहीं। खाने में स्पेशली क्या पसंद है ईद के मौके पर? क्या फरमाइश करते हैं अहलिया से कि ये जरूर होना चाहिए? पुलाव तो जरूर होना चाहिए और पुलाव जरूर होता है। पुलाव के आप काफी शौकीन है, मैं ये सुनती रही हूँ आपके इंटरव्यूज में भी कि आपको पुलाव बहुत पसंद है। अच्छा सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत घर है आपका, ये गार्डन इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत डिफरेंट यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा हमें बताएं इन सब चीजों के बारे में, क्या असल में ये यूँ समझे कि मैंने दो दुनियाएं बसा रखी हैं। हाँ। एक वो है जो जदीद दुनिया है और एक वो है जो पुरानी हमारे आबाओ अजदाद की दुनिया है। अच्छा सर, इस दरवाजे के बारे में आप मुझे बताएं। ये दरवाजा कोई 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना? ये कहाँ से आपने लिया? ये इमनाबाद में एक अंग्रेज गवर्नर होते थे, एक फ्रेंच गवर्नर। हाँ। ये उनके घर बने हुए थे वहाँ इमनाबाद में। हाँ। ये उनमें से एक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ये क्या है? ये कबूतर खाना है। अच्छा अच्छा। मैंने सारे कबूतर रखे हुए हैं। हाँ। जिनके उससे दिल बहलाते हैं। ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि आपने उन्हें कैद नहीं करके रखा। खुला, हर चीज खुली है हमारे यहाँ, कोई भी परिंदा कैद नहीं है। तो मोर भी मुझे नजर आ रहे हैं। जी, मोर हैं, ये कूंजे हैं, और स्पेशली मोर और कबूतर ही मुझे नजर आ रहे हैं। ज्यादा शौक है इनका? जी, मोर बड़ा खूबसूरत परिंदा है। इसका जाहिर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। उसके साथ फिर जरा जाहिर है वो जब डांस करता है, हाँ। तो देखने वाला मंजर होता है। मेरे वालदा, नानी और दादी के सारे बर्तन हैं पुराने। अच्छा, ये संभाल के रखे हुए हैं? ये सारे संभाल के रखे हुए हैं। ये क्रॉकरी भी कोई 150 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। सर, मुझे लगता है कि ये आपके घर का वो हिस्सा है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है, सही है? जी बिल्कुल ठीक। मुताले की कितनी आदत है आपको? मुताले का शौक़ है और ज़ाहिर है एक तो हमारी कंपलसरी रीडिंग है जो सुबह 1.5-2 घंटे अखबारात जो हैं वो लाजमी देखने पड़ते हैं हमें, हमारी जॉब का हिस्सा है। और उसके बाद फिर आपकी फिर जो सिलेक्टिव रीडिंग है, जो आपको पसंद है, जो किताबें हैं, जो मुतालिया है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। 2 किताबें तो आपकी बहुत मकबूल हुई। इन टोटल आपने कितनी किताबें लिखी? मैं 11 किताबें लिख चुका हूँ। सहाफ़ियों के बारे में ये बड़ी बाज़गश सुनाई देती है कि फ़लाना जो है वो लिफाफा सहाफ़ी है, या ये बात इसने इसीलिए की है क्योंकि इसने लिफाफा पकड़ा हुआ है। ऐसा है? मेरा ख्याल है कि कुछ हकीकत तो इसमें होगी, लेकिन सवाल तो ये है कि ये तहरीरें पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है
और दूसरा ये है कि अब तो जब से सहाफ़त में ये ख़ासकर टीवी आया है, चैनल आए हैं, उस वक़्त से पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट है वो गरीब हो गई है, सहाफ़ी अमीर हो गए हैं। अब सहाफ़ियों को लिफाफे देने की बजाय उनसे लेने चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो माशाल्लाह इतने रिच हैं कि हुकूमतें कमज़ोर हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, आपको कभी ऑफर हुआ है लिफाफा? कि शुरू में ऑफर हुआ, लेकिन फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि ये इस फील्ड के नहीं हैं। कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू था? मेरा ख्याल है कई ऐसे इंटरव्यू हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़ात से बढ़ के किए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू था, अकबर बुख्ती का इंटरव्यू था, वली ख़ान का था, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का था, अजमल खटक का था। इस तरह के इंटरव्यू यादगार हैं और अब भी लोग उन्हें यादगार जो है वो समझते हैं। और सबसे मेहमान नवाज पर्सनालिटी कौन सी थी जिसने बड़ी खातिर तवाज़ो की हो? बलोच सरदार बहुत खिदमत करते हैं, चाहे वो नवाब अकबर बुख्ती हों, चाहे मीर बल्ख शेर मज़ारी हों, बहुत खिदमत की थी। और कभी कोई ऐसा मिला जिसने कुछ भी ना पूछा हो, पानी भी ना पूछा हो? खान साहब के बारे में मशहूर है ज़्यादातर, इमरान खान साहब के बारे में तो उन्होंने नाश्ता तो खुद ही किया, मुझे नाश्ते में आप नहीं देखते रहे? मैं देखता रहा। लेकिन जो है उन्होंने हल्की सी ऑफ़र ज़रूर की, लेकिन दोपहर का लंच जो है वो फिर हमने इकट्ठे एक ट्रक होटल पे दोनों ने किया, वो खान साहब ने करवाया। सुबह है, आइए आपको कोई चाय पिलाएं, कोई ठंडा पिलाएं। ज़रूर सर, क्यों नहीं, चाय को कौन इनकार करता है। जद्दी पुश्ती आप वेल्दी हैं या फिर ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया? जद्दी पुश्ती खाते पीते तो थे, लेकिन ये सारा कुछ तो अपनी मेहनत से बनाया। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूं? ज़रूर करें। मोहब्बत की शादी की आपने या फिर शादी के बाद मोहब्बत हुई? अरेंज मैरिज थी और अरेंज मैरिज जो है उसमें अल्टीमेटली फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी ख़वातीन के भी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत खुश शक्ल लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं। जब आप तारीफ़ करते हैं ना ख़वातीन की, तो जो अल्फाज का चुनाव होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी आंखें, ये घने लंबे बाल, ये मोती जैसे दांत, तो अहलिया नाराज़ तो होती होंगी? नहीं, उन्हें पता है मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि मैंने सवालात भी करने हैं और सवालात के अंदर कुछ गुड़ भी डालना है। हाँ। अगर गुड़ ना डाला जाए सवालों के अंदर तो वो सवाल बेकैफ होते हैं, उनका मज़ा नहीं आता। तो हमारा काम तो अच्छे सवाल करना है। हाँ। और फिर जो इंटरव्यू है उसने अच्छे जवाब देने होते हैं, तो अगर सवाल ही अच्छा ना हो तो फिर जवाब भी कैसे अच्छा होगा। मीरा जैसी लगती हैं हमें ऑन स्क्रीन, क्या वो वैसी ही हैं? उन्हें अंग्रेज़ी वाकई नहीं आती है? नहीं, अब तो उनकी काफ़ी अंग्रेज़ी बेहतर हो गई है। लास्ट टाइम जब सबसे आखिर में मिला हूँ तो उन्होंने फर अंग्रेज़ी बोली। अच्छा, हैरान कर दिया हैरान कर आपको। दिया। और फिर सुहेल साहब ने हमारी खूब खातिर तवाज़ो की, हमें चाय भी पिलाई, समोसे भी सर्व किए। बहुत शुक्रिया सर इतनी मेहमान नवाजी का, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाएं, बड़ी इज्जत अफजाई है। एक रैपिड फायर करें छोटा सा? जी करें। ये बताइए कि अगर आपको एज अ गेस्ट इनमें से किसी के शो पे जाना हो तो कौन सा होस्ट आपका फेवरेट होगा कि इसके शो पे जाना चाहूँगा? शाहज़ेब खानज़ादा, मुनीब फारूक, हामिद मीर? तीनों ही दोस्त हैं। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन शाहज़ेब के शो में उसके क्वेश्चन बड़े पॉइंटेड होते हैं। अगर आपको किसी फीमेल पॉलिटिशियन को चाय पे दावत देनी हो तो इनमें से किसे बुलाएंगे? मरियम नवाज, फिरदौस आशिक अवान या फिर शर्मिला फारूकी? मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक तो आती रहती है मेरे घर पे। अच्छा, खूब गपशप लगती है? खूब गपशप लगती है। मरियम नवाज कभी नहीं आई, उनको बुलाना चाहूँगा। फिरदौस आपा जब आती हैं तो ज़्यादा नाराज़ तो नहीं होती, गुस्सा तो नहीं करती? नहीं, मेरे साथ बहुत दोस्ती है उनकी, बड़ी मेहरबानी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं 3 सियासतदानों के साथ और एक को आपको गाड़ी से उतारना है, तो किसे उतारेंगे? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब? मैं तो तीनों को ही लेके चलूँगा। तीनों को साथ लेके चलेंगे? तीनों को साथ लेके नहीं, एक को उतारना जरूरी है ना, जगह ही नहीं है पीछे। अच्छा, हाँ, जरदारी साहब को साथ रखूंगा, दोनों को उतार देंगे। मूवी की कास्ट आपने डिसाइड करनी है, इनमें से किसको हीरो बनाएंगे, किसे साइड रोल देंगे और किसे विलन बनाएंगे? ऑप्शन है आपके पास शहबाज शरीफ, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद। शेख रशीद साहब विलन।
अच्छा और शाह महमूद कुरैशी साहब साइड हीरो, अच्छा, और जो हीरो तीसरा रह गया कौन रह गया? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, ठीक हो गया। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि जी आप एक पार्टी की तरफ बड़ा इंक्लाइंड हैं, बड़ा झुकाव महसूस होता है आपकी गुफ्तगू में भी, आपकी तहरीरों में भी। इज दैट ट्रू? ये देखने वाली की नज़र है। वैसे बात तो यह है कि मैं तो हमेशा हर हुकूमत का मुखालिफ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनसे भी नहीं बनती थी, हालांकि मोहतरमा से बड़े अच्छे तल्लुकात, जरदारी से बड़े अच्छे तल्लुकात, लेकिन जितनी देर उनकी हुकूमत रही उनसे नहीं बनी। नवाज़ शहबाज की जब हुकूमत थी तब उनसे नहीं बनती थी, उनके ख़िलाफ़ लिखते थे। अब इमरान खान की हुकूमत है तो हम तो हुकूमत मुखालिफ हैं। आप इसको जो भी कह लें, ऑपोजिशन में आप अब हमेशा। हम, हमारा काम ही, जर्नलिस्ट का काम ही है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर जर्नलिस्ट हुकूमत के साथ मिल जाए तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। इस फील्ड में कैसे आए? शुरू से आप आना चाहते मैं थे? आई केम बाय एक्सीडेंट। ओके। मैं कोई प्लानिंग से नहीं आया, बाय एक्सीडेंट आया, लेकिन फिर दिल ऐसा लगा कि हमेशा के लिए यहीं बस, अब कहीं और जाने को दिल नहीं करता। तो अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होते? या वकील होता या प्रोफेसर होता। प्रोफेसर तो मैं रहा हूँ, काफ़ी अर्सा पढ़ाया मैंने। थैंक यू सो मच सर, ईद के मौके पर आप आपने कुछ हमें लें वक्त भी दिया। ना, आप बिल्कुल कुछ खा ज़रूर रहे सर, हैं। मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं भी लूँगा जी ज़रूर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के रोज़ हमें मौका देने के लिए कि हम आपके घर पर तशरीफ़ लाएं, और आपसे इस गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। जी जनाब, तो थैंक यू सो मच इज़ा कि आपने इतने स्पेशल गेस्ट से हमारी मुलाकात करवाई, और सिर्फ ये पहले गेस्ट नहीं है ईद के, बड़े अहम गेस्ट आगे भी आने वाले हैं। जी जनाब, वो गेस्ट जो कि अपने गानों की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से, अपने देसी अंदाज की वजह से हर खास व आम में बहुत मकबूल रहे हैं। बिल्कुल जी, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और आज स्पेसिफिकली हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान से। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। लाला, ईद कैसे गुजरती है आपकी? सबसे पहले तो मेरी जानिब से यारवाई के जितने भी नाज़रीन हैं उनको, मेरे दिल जो मेरे फैन हैं उनको, मोहब्बत करने वाले उनको दिल की गहराइयों से मैं ईद मुबारक पेश करता हूँ। और ईसा खेल की ईद तो बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि मेरा आबाई गांव है, वहाँ हम तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदार सारे इकट्ठे होते हैं, तो ईद का बड़ा मज़ा आता है। अच्छा बताइएगा कि बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? जब वालिदैन हयात थे तो तब ईद कैसी होती थी? बचपन की ईद का ज़्यादा मज़ा होता है, इसलिए कि जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी बुज़ुर्गों पे होती है। बुज़ुर्ग जो हैं वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। अम्मी अबू हयात थे तो सारी जिम्मेदारी वो निभाते थे, और बेहतर से बेहतर तरीके से कुर्बानी का अरेंजमेंट करते थे। तो वो जिम्मेदारी अब मुझे पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मज़ा अपनी जगह पे है, उसका अपना मज़ा था, इसका अपना मज़ा। बिल्कुल सही, हर ईद का अपना मज़ा होता है। तो लाला ये बताइएगा कि कुर्बानी में क्या करते हैं? जानवर खुद खरीदते हैं? जानवर मैं लेने नहीं जाता, बल्कि मैं अपने फार्म हाउस पे पालता हूँ। वहाँ रखे हुए हैं, जहाँ वहाँ जब अफजाइश होती है जानवरों की तो उन्हें पालते हैं। फिर साल 2 साल के बाद उनकी कुर्बानी देते हैं, जो कुर्बानी के लायक होते हैं। अच्छा लाला, ये बताएं कि आपके बच्चे माशाल्लाह तमाम अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हैं, तो ईद के मौके पर एक जगह पर जमा होना क्या मैनेज कर लेते हैं? आपके साथ ईद मनाते हैं बच्चे? मेरी तो कोशिश होती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ ईद मनाएं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और उन्हें वक्त नहीं मिलता तो नहीं आ सकते। तो लेकिन कोशिश मेरी होती है, बाहर कभी कभी आ जाए। अच्छा लाला, आपके घर आ भी चुके हैं और देखा भी माशाल्लाह से आपकी मेहमान नवाजी क्या होती है। जो ईद का स्पेसिफिक डे होता है, इसमें आपके यहाँ क्या स्पेशल डिश बनती है? हमारी रिवायती डिश तो यही पठान लोग हैं, हमारा गोश्त की रिवायती डिशें हैं, लेकिन मैं तो सब्जी भी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। और साथ साथ गोश्त भी चलता। अच्छा, जिस तरह से मदिया अभी तस्करा कर रही थी कि आप बड़े मेहमान नवाज हैं, तो ईद के मौके पर आपके घर पे क्या सूरत हाल रहती है? ईद पे तो रौनक होती है, क्योंकि ईद से दूर से फैमिली के लोग, दोस्त अहबाब जितने असूल रिज़्क़ की खातिर वो अपने ईसा खेल से बाहर होते हैं, मियाँ वाली से बाहर होते हैं, दूर इलाकों में हैं, वो आते हैं सब इकट्ठे मिल के।
फिर ईद का मज़ा बहुत होता है और लंगोटी ख़ास तौर पे, फिर वो कहानियाँ, वो मोहब्बतें, वो सवाल जवाब, वो हंसी मजाक सब चल। चला ईद का मौका है और हम आपसे ईदी लिए बगैर तो रह ही नहीं सकते, पर ईदी के तौर पे कुछ हो जाए, कुछ सुना दीजिए हमें। थेवा मुंदरी दथेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, नी ख्वाबां विच आण वाली है, नी ख्वाबां विच आण वाली है। वैसे लाला, आपको इतनी अरसे बात सुन रहे हैं, आपको सुन के इतना अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्लियत अता फरमाए, लेकिन हम क्या करें जनाब, नीयत हमारी बड़ी ख़राब है। जब आप गाते तो हमारा दिल कर रहा है कि आप हमारा एक और फेवरेट गीत सुना दीजिए प्लीज़। कन किथा गुजारी रात वे मेरा जी दलीला दे वात वे चिथा गुजारी कोठे ते पिड़ कोठड़ा मही कोठे दे विच विच बारियां हुण तां वापस आ माही तू जित्तियों ते मैं हारियां विचन किथां लड़ी। क्या बात है। अच्छा, अब जाते जाते क्या पैगाम आप देना चाहेंगे अपने मद्दाहों? मेरा तो अपने सुनने वालों के और ARY के नाज़रीन के लिए यही रिक्वेस्ट होगी कि ईद के मौका पर अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने शहर में जो गरीब लोग हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते या गोश्त का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अपने से ज़्यादा उनमें गोश्त तकसीम कीजिए ताकि आपकी कुर्बानी कबूल हो और अल्लाह जल्ले शान हो आप पर, मुझ पर, हम सब पे करम फरमाए और कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और कुर्बानी का मकसद ये कि आपने अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना। तो जो लाखों के आप जानवर लेकर आते ना, उन लाखों को इसलिए नहीं लेकर आते कि आप नया डीप फ्रीजर खरीदें, उसके बाद उनके गोश्त को रखें। ये गरीबों में तकसीम करना होता है। आप तो सारा साल गोश्त खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कुर्बानी जो कि सारा साल नहीं खा सकते। चले जी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट से हमने आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन अभी हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी जनाब, एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और अब हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी सिंगर हैं। बस उनकी एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद लोगों को वो इतनी पसंद आई कि जनाब हम देखने के प्रॉपर वो गुलकारा बनती जा रही है। अच्छे गुलकारों की सफ में उनका नाम आ गया है। और इसके साथ साथ ये आजकल जो OSTs का सीजन है, यानी कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो ड्रामे चलते हैं उनके जी OSTs बनते हैं, तो जनाब फबिहा उसके अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अपना नाम बना रही है। बिल्कुल जी, अब आपने बता ही दिया कि हमारे साथ फबिहा मौजूद है, तो फबिहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, साथ उनके गिटारिस्ट सुफियान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फबिहा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल, और ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बल्कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा फबिहा, ईद यूजुअली कैसे गुजरती है आपकी? ईद पिछले 2 साल से तो आपको पता है सब लोग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सब घर में ही हैं, तो बस घर में होते हैं और ऐसा कुछ खास नहीं। घर में अम्मी बहुत सारे खाने बनाती हैं, तो इस तरह से एंजॉय हो जाता है। खुद कुछ नहीं करती, अम्मी बनाती, सारा जोर अभी भी अम्मी पे। मैंने अब जाके बनाना सीखा है कि मेक बिरयानी ना हो, लेकिन अभी इतना ज़्यादा अम्मी को बहुत शौक है कुकिंग का ना, तो उनसे ही शायद मुझ में ये चीज़ आई है। चले जी, बड़ों को खुश कर दें। ये सामने इतनी प्लेटें पड़ी हुई हैं ना, देख के मैं बहुत खुश हूँ। चले जी, कुछ हो जाए फबिहा, कुछ अच्छा सा बिल्कुल। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं वाले ये रंगी कहानी, तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों
फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। क्या बात और है, अब देखें, फबीहा ने तो मैं इतने- आप कौन सा बदला ले रहे थे नहीं, साथ गा मैं के? अपने गले का दर्द, मैं अपने गले का दर्द सामीन के कानों में पहुंचा रहा था। ईद का मौका है, तो दर्द गम पीछे रखो अशफाक। अच्छा, सिंगर्स के बारे में मशहूर है कि बिकॉज वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं स्पेशली सिंगर्स, वो हाँ। खाने के मामले में भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। मतलब थोड़े बहुत अगर मुझे किसी और आते हैं ना, तो मैं भी खाने के मामले में थोड़ा टची भी और टुची भी हूँ। अच्छा नहीं, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे ओह। खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन क्योंकि ईद पे क्या पसंद है? ईद वाले दिन मैं गोश्त नहीं खाती। अल्लाह। आपके घर भी क्या चिकन बनता है स्पेसिफिकली? मेरे लिए अलग से सब्जी बनती है, हाँ, या सब्जी, या अगर कभी चिकन बन रहा है तो लजानिया बन गया, क्योंकि उस दिन ना जैसे अभी उन्होंने कहा कि देख देख के दिल भर जाता है। नहीं, बात वो नहीं है, मुझसे ये सब कौन वाला चीज़ें चिकन? हाँ एग्जैक्टली। जैसे सामज ने कहा था। अच्छा चले, फिर एक और गाना हो जाए, एक और गाना हो जाए। ढोल की ताल पे गारे दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाच और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले नैना दो मत वाले, आज कोई चला है सच के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे, न तड़पारे अगन दिल की न सुलगारे। रेत का महल बनाया, हाथ तेरे कुछ ना आया, जोक मेरे दिल की उजड़ी, आस का दिया बुझाया, बिछड़ियां दे दे के प्यार सबसे लेके, आज कोई चला है सच के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे, न तड़पारे अगन दिल की न सुलगारे, न भड़कारे न छलकारे, ये नैना रे, ओ मनवारे, ओ मनवारे। ओके जी, तो ये जो गाना जो था आप तक पहुंचाया गया था मदिया नकवी और फबीहा हाशमी की जानिब से। उम्मीद है कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया Of होगा course. और इसमें मेरे ये आपने सुना नहीं, होगा। उन्होंने जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा गाया है वैसे। हाँ, नहीं, थैंक यू। she's good, हाँ, she's good. बस फबीहा, लेकिन जब यहाँ पे खामोश रहती हैं और अच्छा गाती हैं। दिल ही दिल में जो गाती है उनको आवाज आ जाती है। अच्छा, एक और गीत हो जाए, क्योंकि ईद का मौका है, तो हम चाह रहे हैं कि जो घर बैठे लोग हैं वो हाँ। आपकी मधुर आवाज से और एंटरटेन हो, महसूस हो। दिल तुझे धड़कते हुए मैंने सुना है पहली बार, सनसनी अजब है कहीं, ये क्या हुआ है पहली बार, तू आसमां पे यूं ही चढ़ता जाए, तुझको ज़मीं पे कैसे कोई लाए, ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता ना यार, खोया जो तू होगा मेरा क्या, ए दिल बता रे पूछता है क्या रे, समझा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। जबरदस्त, ये क्या बात है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी। फबीहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थी, साथ में सुफियान, आपने बहुत प्यारा गिटार बजाया और आपको भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। तो जनाब, हम ले लेते छोटी सी ब्रेक। बिल्कुल छोटी सी
छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम खाबे करते हैं और फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक, और उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी हमारे साथ। ऑब्वियसली अच्छी गुजर सकती है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि मार्केट में अवेलेबल दिस है। इज द ओनली ऑप्शन। मार्केट में जब भी बकरा ईद आती है तो हम देखते हैं कि डीप फ्रीजर्स बिल्कुल गायब हो जाते अरे हैं, क्योंकि भैया, लोग मेरे कई जानने वाले वो डीप फ्रीजर्स खरीद रहे हैं। जी, ये ज़ख़ीरा ईद नौज़ी की होती है आमद है, और ऐसे मौके पर गोश्त जो है वो कहा जाता है ना 3 हिस्से बनते हैं, उन 3 हिस्सों में सबसे अच्छा हिस्सा अपना बनता है, और उसके अंदर फिर रिश्तेदारों का भी जो हिस्सा होता है, कहते हैं वो तो खुद कुर्बानी कर रहे हैं, वो हिस्सा भी हमारी तरफ ले आओ। Specifically होते हैं कि जो हमने जो क्या कहते हैं हम उसको टांग है, हाँ जी, रान। वो रान जो है वो किस किस के घर जानी, मतलब चारों की जो रान होती है ना, हाँ। वो बुक्ड होती है कि जी फलाना मासी के घर जाएगी, फलाना मामू के घर जाएगी, फलाना फुप्पो के घर जाएगी, फलाने चचा के घर जी। जाएगी। सो ये कुर्बानी का मकसद नहीं होता। अच्छा, इस ईद पे हमने तैयारी कैसे करनी है, घरों को सजाना कैसे है, और गोश्त को लेके क्या कुछ करना है, सुनिएगा जरूर जनाब, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा ईद के दिन स्पेसिफिकली आपके लिए और सेगमेंट है। ये काम कौन कर सकता है, हमें कौन बता सकता है, हमें कौन गाइड कर सकता है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जब हम ये तस्करा करते हैं तो आपके जहन में उनका नाम आता है। बिल्कुल जी, मतलब कुकिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, होम मेकर भी हैं। नाहिद आपा हमारे साथ मौजूद है। नाहिद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर रही है, और गुजरनी चाहिए सबकी ईद बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए ये वाली जो ईद होती है ना, इसकी बहुत प्लानिंग हो रही होती है, क्योंकि ये कुर्बानी है, और ये जो कुर्बानी होती है ना, ये वो कुर्बानी होती है, हम कहते बहुत कुछ हैं और हम करते माइनस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। घर की सफाई, पहले की सफाई, घर के सामने की सफाई, गोश्त बांटना है, किसको बांटना है, कैसे बांटना है। बहुत से लोग तो ये करते हैं, गोश्त बना अच्छा वाला अंदर आ गया, और जैसे भी आप कह रही थी, मैंने आज तक अपने घर में कभी रानी नहीं बनाई, नेवर, हमारे घर में कभी भी नहीं बनी, नेवर, हाँ, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड होता है। बिल्कुल। तो जब मैं गई, एयरवाई का शो था, मैं गई गरीबों के यहाँ बांटने, तो हमने एज यूजुअल अखबारों में बांट लपेटा, और मैं जब गई देने, उन लोगों ने कहा हमको क्या करना है, गोश्त, हमारे पास बर्तन भी नहीं है, हमारे पास मसाले भी नहीं है। आई लिटरली सॉ कि उनके यहाँ डब्बे भी क्या थे मसाले के, उल्टे पड़े थे, कुछ नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपना शो किया था एयरवाई से वीकेंड विद नाहिद अंसारी में, मैंने क्या किया, मैं अभी भी अपनी बच्चियों को जो क्लासेस होती हैं उनको यही सिखाती हूँ। मैंने क्या किया, एक सॉसपैन लिया, बड़ी पतीली ली, उसमें मैंने मसाले के डब्बे डाले, बिरयानी, कोरमा, जैसे आपका दिल चाहता है ये खाने को, आपका, हम सबका चाहता है, हम इसका कटे मसाले का बनाएंगे, इसका हम कुन्ना बना, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मसाले के पैकेट, आलू, प्याज, मसाले और तेल और घी पाउचेस, और उसमें वो आप पहले से तैयार कर लें। आपकी ये सॉसपैन जो है, क्योंकि वो लोग के हकदार कुछ हैं, लोग जो यानी कि अफोर्ड उनको नहीं कर पकाने सकते। की भी चीज मिल जाए, और और तमाम दस्तरखान में मैंने वो बांधा। आखिरी दिन आपने सिर्फ गोश्त डालना है, और मैंने एक चम्मच था वो ज़रा डेकोरेटिव वे में ऊपर बांध दिया। ये ईद से पहले ही प्लानिंग है। अच्छा, एक और चीज भी है कि देखें, जो आपने तस्करा किया ना कि इसके अंदर ऑयल, मसाले, सॉसपैन, ये सारी चीजें, उसके साथ दिल बड़ा करके जो गरीबों को जब आप दे रहे हो तो गोश्त का हिस्सा भी ज्यादा दें। उनके लिए आप क्या रखते हैं, पाव गोश्त, हाँ, पाव हड्डी गोश्त वाला, में छीछड़े रखते और हैं। जो साहिब हैसियत जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, उनके अंदर ट्रेडिंग चल रही होती है। मैंने बकरा किया है, उसने ऊँट किया है, तो मैं बकरे का दूंगा, वो ऊँट का देगा, वो गाय का देगा, अब मैं मुझे वो फलाना दूंगा। गोला चाहिए, अंडर बीफ का चाहिए, अंडर कट चाहिए, जी जनाब। ये वाला होता है। देखिए ये सैक्रिफाइस है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, और हम कौन सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हमारे फ्रिज फ्रीजर भरे होंगे, बिल्कुल सही है अपनी आपने जो कहा, इस वक्त फ्रीजर ख़त्म है मार्केट में, बिल्कुल है। प्राइसेस क्योंकि- बढ़ गई हैं। नहीं। यस, तो ये चीज़ें नहीं है। अपने घर की सफाई करें, गोश्त बांट दें, हम सारी जिंदगी, सारे साल गोश्त खाते रहते हैं, और पता है मैं एक और चीज़ बताऊँ, जितना फ्रीज करते हैं उसका टेस्ट नहीं रहता। जी। बिल्कुल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी नाहिद आपा कि एज क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ होते ही सारा साल हमारे डीप फ्रीजर एक में जो कुर्बानी से कुर्बानी हम दूसरी करते कुर्बानी हैं, तक ये जो गोश्त है ये हमारे डीप फ्रीजर के अंदर रहता है, फिर उसके बाद हमारा जब दिल करता है वो निकालते हैं, पकाते हैं, लाइट खा चली जाते हैं। जाए, वो डिफ्रॉस्ट हो ओ, जाए, जी। फिर वो जम जाता है। देखो ये जब ये तो बीमारियां फैल रही हैं, आपको पता है बीमारियां हैं ही। मोस्ट मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ
फ्लक्चुएशंस के साथ ये जो बिजली की नो 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 विदाउट नहीं और क्योंकि 3 बताई जाएगी months मैं निकाल बहुत निकाल। ज़्यादा बता रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नॉट एट ऑल। एक दफ़ा गोश्त डिफ्रॉस्ट हो गया और वो मेल्ट हो गया, फिर वो बेकार हो गया। हाँ। इट्स फुल ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, और बना हुआ खाना वो जो देखिए half उसमें of- भी नहीं, मैं जैसे पहले हम लोग ये करते थे, मैं अपनी बात करूँगी, शामी कबाब बना लिया हमने, ये कर टेस्ट नहीं रहता उस खाने में। ओहो। अच्छा, वो कितने अरसे तक रख सकते हैं? फर्ज करें कि आपने कोरमा हाफ मैं कुक किया फिर रख उसको दिया। कहूँगी 15 डेज इन 15 द दिन। फ्रीजर। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने महीने- कितने ऐसे महीनों नहीं, पड़ा मैंने खुद रहता रखे है। हुए। लाहौर से भी शामी कबाब लेके बस पड़े मैंने रहते इस्लामाबाद हैं। से देखो भिजवाया। उस वक्त था मुझे, जब हम ये करते हैं ना, हम जब रखते हैं फ्रीज करते हैं, आम दिनों की बात कर रही हूँ, नॉट बकरीद, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो वक्त बनी इसराइल याद आते हैं जब अल्लाह ताला के यहाँ से खाना आता था मनोसलवा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि स्टोर नहीं करना। नहीं करना, स्टोन, हाँ। कल दूसरा मिलेगा, हाँ। कल दूसरा। आज ही खत्म कर। हाँ। हम वहाँ पे भी जब हमें वहाँ पर भी हमने- कुछ इतनी मेहनत प्यारी करे मिसाल बगैर दी रुकना है। आपने हमें नाहिदा पर कि हमें प्याज खत्म चाहिए। करना है, हमें जी, रोज वहाँ पर ये था कि हमें प्याज जमीन से उगी हुई चीजें, जी, प्याज चाहिए, तो हमें अब लहसुन मेहनत चाहिए। करनी है, तो अब हमें फिर रिलैक्स करना है। हाँ। हम पीस के रख लेंगे, तल के रख लें, मतलब हम वो, मुझे, मैं अपने एक दिन सोच रही थी कि मैं तो वही कर रही हूँ जो मना किया गया था, जिसकी ममानियत है। नहीं, कल मैं खाना नहीं पकाऊंगी, कल अभी जो हेल्पर्स हैं उनको हाँ। हमने नहीं देना। हाँ। हम उतने ही सख्त हैं जो उस वक्त लोग आए। हैं। मुझे ये ज़रा समझाएं कि जैसे ये बड़े सबक आमूज अंदाज में आप बयान भी कर रही हैं तो उसका असर भी हो रहा है, तो हमारे यहाँ आखिर इस चीज़ की कमी है कि वालिदैन अपने बच्चों को या अपनी नस्लों को हम गाइड उस तरह से नहीं कर पाते कि उन तक मैसेज पहुँचे। जहेज उन्हीं से आगे जा रही है। देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दफ़ा बच्चों की क्लासेस तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी ईद से पहले थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रेन द लिटिल चिल्ड्रन 7 to 14 ईयर्स ओह। कि ईद पे आप क्या करते हैं। आप जब मीठी ईद होती है तो मैं बच्चियों से कहती हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये बात कि ये चीज़ें क्लिक करती हैं, तो मैं उन बच्चियों को कहती थी कि कोई भी चीज़ विदिन 50 या 100 रुपीज़ लेकर आओ और अपने जो ब्राउन पेपर के लिफाफे हैं उसी में थिंक टू गिविंग इट टू योर बेस्ट फ्रेंड। मैं कहती थी मुझे घर की चीज़ों से डेकोरेशन चाहिए उस अच्छा। लिफाफे के हाँ। ऊपर और बॉटल के ऊपर। हाँ। वो इतना अच्छा, मैंने कहा यू गिविंग इट टू योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आई गिव यू अ प्राइज। ठीक है। वो डेकोरेट करके ब्राउन पेपर से रिबन, मैंने कहा जो पुरानी चीज़ें। फिर जब वो लाती थी मैं रखा रहा, वो 2-3 वीक, जब ईद करीब आई फिर मैं कहती ना यू, फिर एक्सचेंज करवाती थी और फिर वो अपने घर में जाके अपने हेल्पर्स को दो। इतना कितनी decorated- प्यारी बात है। Yes. अच्छा, क्विकली मैं आपसे भी पूछना चाहेंगे, जो घरों में हमारी, क्योंकि बकरा ईद के बाद 2-3 दिन जो है वो एक स्मेल रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही तरीके से जो खून है वो घरों से बाहर निकालते भी नहीं, तो ऐसा क्या आप रोकता बताना चाहेंगे इस उसका हवाले से? एक सॉस पैन लिया, हाँ। उसमें वही नींबू के स्लाइसेस काटे और काट के और उसमें अदरक थोड़ी डाल दी और लौंग डाल दी और उसको उबलने दें बस। वो उबलता रहेगा। अगर मौसम्बी का जब ऑरेंजेस का सीजन होता है उसका वो डाल दें और एक दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है। वो पानी एक बड़ी सॉस उबलती रहेगी, वो आपके घर में स्मेल फैलती रहेगी क्या बात। बस। एयर फ्रेशनर। यस। हाँ। जब आप ओवर ईटिंग कर लें, अव्वल तो ना करें, ना क्योंकि करें। हमारे यहाँ ये शामी कबाब भी हो तो शीर माल भी हो तो कोरमा, सब कुछ हो। मतलब बिल्कुल। हैवी चीज़ें। हाँ। कुछ रह ना और जाए। बस फिर सो जाए, मेहमान आए तो ये क्यों आ गए। हाँ। तो आपने क्या करना है, आपने दालचीनी लेनी है, उसमें आप थोड़ा सा जीरा डाल दें क्योंकि फॉर डाइजेशन दिस Okay. इज वेरी गुड। और आपने आखिर में उसमें लेमन जूस डाला और कोई भी बेसिल लीव्स हैं या मिंट लीव्स हैं, उसका सिर्फ तो वही बहुत काउंट करें। बस ठीक। सौंफ और अल्लाह ये कहलाता है किचन, जो कहलाता है हाँ। गॉड्स फार्मेसी कहलाता है। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू सो डॉक्टर- मच जी, इतनी प्यारी प्यारी आपने में टिप्स जबरदस्त। दिए, जबरदस्त, जिसके अंदर बेसिल के पत्ते भी तो खैर कमाल ही हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, नाहिदा आप हमारे साथ Thank you. मौजूद थी Thank और हम you. जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा बाकी है। आपने बड़े अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से हमें बर्दाश्त किया, हमने आपको एंटरटेन किया और इसमें मदीहा नकवी का बड़ा किरदार है। बिल्कुल जी, हम दोनों का बड़ा अच्छा किरदार है। ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क। हमारी वो टीम जो कि कैमरे के पीछे बैठी हुई है, जिन्होंने सब चीज़ें हमारे साथ मिलकर हम लोगों ने सबने काम किया है। हम तमाम तो लोगों की जानिब से आपको एक बार फिर से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब शो में हम आगे जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब, नंबर गेम इनकी बहुत ज़बरदस्त है। वो ऐसे कि ये नंबरों की चाल को समझती हैं, ये सैयारों की चाल को भी समझती हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी ज़्यादा मारूफ भी है। और आज हमने सोचा कि क्यों ना हम ईद की खुशियाँ इनके साथ भी बांटें और इनसे पूछे जनाब
कि ये ईद जो है ये कैसी गुजरेगी सियासतदानों के, हाँ भी, क्योंकि देखें ना, आपको पता है आगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आने वाले हैं 25 को, ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ईद और इस ईद के बाद कौन सी जो सियासी पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो फायदे में रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम बात करने जा रहे हैं जनाब सामिया खान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और ईद के मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना जाना जाए, उनसे पूछा जाए कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और आगे वो क्या देख रही हैं होता हुआ। तो जनाब सामिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। तो बताइए जरा कैसी गुजर रही है? मुबारक अल्लाह हम सबको मुबारक करे। पिछले जो है 1-2 साल से तो हम ईद बराए नाम ही कर रहे हैं, आपको पता है, और इस साल भी SOPs का उतना ही ख्याल करना पड़ेगा। इस साल भी ईद बराए नाम ही है। हम तो मतलब हमारी तो मजबूरी है कि हम टीवी पे आना ही आना है। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि बन सच के आए ताकि लोगों का मोराल हाई रहे, लेकिन ये कि SOPs ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बड़ी शदीद रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वक्त जो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे सामिया जी मुझे बताएं, आपका ईद का पहला दिन और जो डेज है वो गुजरते कैसे हैं? टाइम पे उठ जाती हैं आप? जानवर, क्योंकि बकरा ईद है तो खुद जाके जानवर लेकर आती हैं, फिर उनकी भी सियारों की चाल देख रही होती हैं? मदिया, एक तो तुम्हारे जो लुडियों वाले सितारे हैं वो मैं आज भी नहीं भूलती। जब मैं मेरा सुनाने लगती हूँ अपने व्यूवर्स को, तो मैं हमेशा कहती हूँ जी मदीहा नकवी का लुडियों वाला सितारा जो है उससे थैंक यू। तो मदीहा जी एक्चुअली देखिए, बात सुनो, मैं सच बोलूँ ना, बिल्कुल सच, फेक बातें नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। मैं कसम से खून नहीं देख सकती। मैं सुन्नत पूरी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं अपने वालिद के नाम के लिए मैंने किया हुआ है कि अब्बू के नाम के लिए करती ज़रूर हूँ। भाई जाता है, भाई बाई करता है, मैं तब तक अपने कमरे से नीचे नहीं जाती जब तक वो सारा पोर्च साफ नहीं कर लिया जाता, खून ख़त्म नहीं हो जाता, मैं तब तक नीचे नहीं जाती। मैं नहीं देख सकती मदिया। अच्छा। हालांकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन मेरे से पता नहीं समाओ यहाँ पे मेरा दिल कमजोर है। अच्छा चले, अभी एक और चीज ना, पहले मेरा सितारा याद कर लें। मेरा है सोर, ठीक है, टॉरस बैल, और कुर्बानी में बैल भी अक्सर बेचारे कुर्बान हो जाते हैं। आपकी तो कुर्बानी बनती है। अच्छा, अब अल्लाह कभी भी अब ये बताएं कि चलें, वो खून का मरहला तो चलें गुजर गया, आगे खाबों शाबों का क्या सीन होता है? पकाती हैं, खाती ये हैं? सवाल, ये चीज आपको पता है कि एक ही साल में एक ही बार जो इंतजार होता है ना, वो जो ताजी कलेजी और खमीरी नान आता है और नींबू उसके ऊपर होता है, चाट मसाला डाला जाता है, बस वो मेरी ईद हो जाती है उस वक्त में। ये और जो खमीरी नान है ना, ये आप इतनी लकी है सामिया जी, ये कराची में नहीं हमें खमीरी रोटी मिलती, ये हमें लाहौर की सौगात है जिसका भी आपने मिल जाती है। आपने बड़ा उसको नान कहें तो वो फिर खमीरी रोटी आ जाती है। अच्छा ये बताएं, आप कुछ बनाती हैं? हम क्या देखेंगे कि आपके प्यारे प्यारे हाथ किचन में जाए और डोई से कुछ कढ़ाई भून रही हूँ, ऐसा होता है कभी क्या? अच्छा मदिया, देखो, बाल बनाऊं किसके लिए, खाना बनाऊं किसके लिए? तो मेरी तो जिंदगी में एक अकेली जान के लिए मैं क्या बॉदर करूंगी? घर वाले खाना दे देते हैं, तो मुझे फिर क्या जरूरत पड़ी है कि मैं एक अकेली कलेजी खाने के लिए मैं कुर्बानी दूं उस एक दिन में भी? नहीं, आप घर वाले रोटी दे देते हैं। आप बनाने वाली बने, ये 2 जाने आपके पास आ जाएंगे। कितना मजा आए मदीहा, कभी तो मेरी ईद बना दो आप आके। हमेशा वादा करती हो कि आप आओगी, लाहौर आओगी, मिलोगी। इंशाल्लाह जरूर आऊंगे और आप मेरे लिए कुछ बनाएंगे भी। अच्छा मुझे बताएं सामिया जी, वैसे यूजुअली डेज में हम आपकी देखते हैं कि जो आपकी जो शॉपिंग होती है, जो आपकी ड्रेसिंग होती है ना, वो बड़ी टिप टॉप किस्म की होती है। ईद पे आप कुछ ज्यादा खास एहतमाम करती हैं या ईद पे भी यूजुअल डेज की तरह? ख़ास एहतमाम तो अपने बचपन याद है, कपड़े रख के सरहाने सारी रात नींद ही नहीं आती थी कि कब सुबह होगी। जाने कहाँ वो बचपन के जो दिन जो हैं, अब 55 के दिन जब से आए हैं ना, तो बस रस्म ही पूरी करते हैं मदीहा। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मेरा होता है कि मैं सारे नौकरों के नए कपड़े बने, 3 दिन के उनके कपड़े बने,
मेरे घर वालों के कपड़े मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ कि मैं सबके बाय करूँ। तो अपने लिए ये ज़रूर होता है कि मेरा एक तरीका है, मैं ये कहती होती हूँ कि अगर इन त्योहारों के दिनों में हम नई चीज़ पहने, चाहे आप सस्ता सा जोड़ा पहने, मेरी तो ये लालच होता है कि अल्लाह पाक सारा साल नए कपड़े देंगे हमें फिर ना इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा ये बताएं कि आपने तज़किरा किया था कोविड-19 का, SOPs का, तो ये जो आपका नंबर्स गेम है ये क्या बताता है कि कब तक हम इस मूजी वायरस से छुटकारा पाने में कामयाब हो पाएंगे? इशफाक, ईद वाला दिन है, एक्चुअली ऐसी बातें, बड़ी उदास बातें हैं ये, और मेरा ख्याल है कि मैं तो यही कहूँगी अगर हम थोड़ी थोड़ी भी एहतियात करते जाएंगे, हम इस भंवर से निकलते चले जाएंगे। लेकिन ये वाला साल, इसके बाद ये जो फोर्थ एक डेंजर जोन में हम आए हैं, ये इंशाल्लाह बाय अगस्त एंड या अक्टूबर ये फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका खौफ निकल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, और अल्लाह करे ये कोविड जो है ये हमारी जान छोड़ दे, बिल्कुल ऐसा ही हो। लेकिन आपने कहा कि SOP से अमल दरामद भी करना पड़ेगा। अच्छा जरा सामने, आपको पता है कि आगे आ रहे हैं जनाब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ईद के बाद कौन सी सियासी पार्टी के जो सितारे हैं वो ज़्यादा गर्दिश में होंगे अच्छे तरीके से, और कौन सी सियासी पार्टी को थोड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा? अच्छा, बड़ा ही औखा सवाल कर दिए। एक्चुअली देखो, अब पार्टीज के, अब वो टाइम आया है कि इन पार्टीज के टाई लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन PTI की खुशकिस्मती कह लीजिए कि अपने शदीद बुरे वक्त से ये निकल आई है। अच्छा। और जब मैं कुछ सियासतदानों के सितारों से अंदाज़ा लगाती हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद 2023 में ही नई तब्दीली वाली जो है वो इलेक्शन वाला मौसम फिर आएगा। पीपल्स पार्टी स्पेशली, जब पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन हारी थी, मैं तब भी आप लोगों के टेलीविजन पे होती थी, मैंने कहा था कि अगले 10 साल पीपल्स पार्टी का ज़माना नहीं आएगा। और अब मैं कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी गेट रेडी, कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो फिर से एक बड़ी फोर्स बन के सामने आएगी। चले, बहुत शुक्रिया जी। सामने जी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत जिंदा दिल खातून, और बड़ा प्यारा तबसरा भी दे रही थी। अल्लाह पाक आपकी ये ईद और आने वाली आपकी तमाम तर ईदें बहुत मुबारक साबित करें, और जल्दी इंशाल्लाह हम आएंगे, और जब आपसे मुलाकात होगी उस दिन ईद का होगा, और आप मेरे लिए कढ़ाई बनाएंगी। बिल्कुल, बस इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सलाद रायता भी साथ में होना चाहिए, रोगनी नान भी। बहुत शुक्रिया जी, सामने जी हमारे साथ मौजूद थी। वेलकम बैक टू आवर शो। और आजकल ज़माना है डिजिटल मीडिया का, और ऐसे में लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और बड़ी व्यूअरशिप है उनकी जनाब। बिल्कुल जनाब, और बहुत सारे लोग अब, क्योंकि ना लोगों के पास टाइम बड़ा कम है, तो अब उनका जो फ़ोन है वही उनके लिए TV भी है, और बड़े आराम से यूट्यूब पे जो है वीडियोस एंजॉय करते हैं। यूट्यूबर्स भी आजकल कमाल ही करें, तो आज भी ईद के दिन हमारे साथ मौजूद हैं बड़े कमाल जनाब यूट्यूबर का ग्रुप से अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद है। बड़ी फनी वीडियोस बनाते हैं, इनके साथ ही समीर चौधरी भी हैं, और साथ में इनके मौजूद हैं अली हैदर भी। जी, तो यूनिक माइक्रो फिल्म्स के नाम से जनाब इनका यूट्यूब चैनल है, और जनाब उसके अंदर क्या ये पैरोडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, और क्या उसके अंदर शानदार वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल जी, तो इन्हीं से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग ईद कैसे मनाते हैं? जी, ईद पे लड़कों का तो यही होता है कि उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ के आनी है, और आगे ट्राउज़र शर्ट पहनना है और कसाई बन जाना है। उसके बाद जनाब गोश्त तकसीम करते हैं, रिश्तेदारों में दे के आते हैं। तो जैसे हमजा ने बताया, अक्सर हमारी तो वीडियोस होती हैं, तो इन कामों से फ्री होके हम तो शूटिंग पे चले जाते हैं, तो इसी तरह से हमारी ईद गुजर जाती है। मेरी ईद तो बहुत ही अजीब गुजरती है, क्योंकि मुझे तो ये बैलगाह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं तो कुर्बानी जब हो रही होती है तो पास भी नहीं जाता, तो बस ज़्यादा मेरी तो बस शौक ही गुजरती है, यहाँ तो शूटिंग वगैरह बस यही चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो वीडियोस आप बनाते हैं उसके अंदर जनाब आप दुपट्टे लेके आंटी बन के मतलब बड़ी पैरोडी कर रहे होते हैं, तो घर पे अम्मियों से या खालाओं से या चाचियों से किसी से डांट वांट हमारे दुपट्टे खराब करती हैं? अच्छा, ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है और बिल्कुल क्लोज टू द रियलिटी है। हम जो करैक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, उसमें मोस्टली जो हमारी अफिलिएशन होती है, हमारा जितना भी कंटेंट होता है ना, वो रियल लाइफ में हर घर के अंदर हो रहा होता है वैसा। तो जब हम वो करैक्टर कर रहे होते हैं हाला का, मामा का या पुप्पो का, तो वो थोड़ा सा मतलब हमारी, क्योंकि फैमिलीज़ खुद भी देसी हैं,
तो वो उसको कॉमिक वे में ही लेती हैं, इतना ज़्यादा नहीं वो करती हैं उसको। मेरी फैमिली तो नहीं करती, अब इन दोनों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। और अमूमन जब मैं कोई जिस तरह देसी मोम का करैक्टर करता हूँ तो मुझे मेरी सारी फैमिली यही कहती है कि हमें लगता है कि तुम्हारी बिल्कुल मदर की अपनी कॉपी हो, तो वो उसको कॉमिक वे में लेते हैं। तो अब ये बाकी दो बताएंगे आपको कि इनकी फैमिली से कितना इनको वो करती हैं उस चीज़ से। एक्चुअली जब मैंने पहली दफ़ा ये पुप्पो का करैक्टर किया तो वो मैंने अपनी पुप्पो से इंस्पायर होकर किया था, क्योंकि मेरी और मेरी पुप्पो की ना मतलब प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दोनों की वो नोका टोकी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो होता है एक फैमिली के अंदर जिस इंसान से ज़्यादा प्यार होता है तो लड़ाई भी उससे ज़्यादा होती है। तो जब मैंने ये करैक्टर किया तो मेरी पुप्पो तो पहले मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हुई कि मतलब तुमने मेरे पे वीडियो बना दिया। मैंने पुप्पो को बोला नहीं मैं तो कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, मैं इसको आपको टारगेट नहीं किया। तो बस यही चीज़ थी, लेकिन 2 महीने के बाद वो फिर नॉर्मल हो गई थी। चलें, जाते जाते ये कहिएगा कि जो आपके फैंस हैं, जो आपके फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, उनको इस ईद पे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ईद काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, कोविड की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के मौके पे अपने फैंस को और अपने फॉलोअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमें डीएम भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं कि आप हमें एक्टिंग सिखा दें या आप हमें भी अपने साथ ले आएँ। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि हर एक चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, कभी कभी आपको बहुत सारी चीज़ें अपने ही टैलेंट में, अपने ही शौक़ में कहीं और स्पेंड करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप मेरा ग्राफ देखें तो मेरा स्टार्ट कहीं और से था और आज मैं कहीं और पे हूँ। तो अपने आप को और अपने टाइम का इंतज़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह जो चीज़ आप चाहते हैं आपको उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अल्लाह ताला ने आपके हक़ में लिखी होगी वो चीज़ खुद चल के आपके पास आ जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अली हमज़ा और उनके दोस्त मौजूद थे, और क्या मतलब आप देखिए यूनिक आइडियाज़ हैं और यूनिक माइक्रो फिल्म नाम भी है उनके यूट्यूब चैनल का। तो जनाब इस मामले में भी, इस मैदान में भी लोग आ रहे हैं और बड़ा नाम बना रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और लोगों को जहाँ जिस मीडियम से एंटरटेन किया जा सकता है एंटरटेन करना चाहिए। ऑफ कोर्स बड़ी डिप्रेशन है, हम भी कोशिश करें कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं, अच्छे गेस्ट आपको दिखाएं ताकि आप भी खुश हो जाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद का दिन जो है वो है तो बहुत खुशी का दिन। कुर्बानी की ईद जो है उस पर आपको पता है घर के अंदर गहमा गहमी होती है, कुर्बानी की तैयारियां हो रही होती हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे पोते पोतियाँ, वो बड़े खुश होते हैं कि जब घर में जानवर आता है वो उसका ख्याल व्याल करते हैं 2 दिन, और बहुत फ़िक्र होती है उनको कि जी जानवर का अच्छी तरह ख्याल किया जाए ताकि कुर्बानी जो है वो सही जज्बे के साथ दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईद जो है वो तो मेरा ख्याल ज़्यादातर बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो शायद कम होती होंगी, बड़ों के सर के पे तो और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, लेकिन एक खुशी का मौका है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर पे बाल बच्चा इकट्ठा होना, उस गहमा गहमी के अंदर एक अपना लुत्फ़ होता है। किचन के हवाले से ज़रा ये बताइएगा कि आज के दिन किचन पर किसका कब्जा होता है, आपका या आपकी बहुओं का? मेरी बहुओं का। वजह ये, मैं तो किचन के मसले के अंदर बिल्कुल बेकार हूँ। मेरी आप खुशकिस्मती समझ लें कि जब मैं ब्याह के आई तो मैं उस ज़माने में अभी अपना मेडिकल कॉलेज में पढ़ ही रही थी, और मेरी सास जो थी वो नहीं चाहती थी कि मैं किचन में जाके कोई अपना वक्त ज़ाया करूं। तो मैंने तो शुक्र किया इस बात का, और उसके बाद कभी किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुएं जो हैं उन सबको बहुत खाना पकाने के शौकीन हैं और शौक़ से किचन में जाती हैं और शौक़ से काम करती हैं, और सारी ईद की पकवान की ज़िम्मेवारी उन्होंने ही उठाई हुई होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, क्योंकि ये जो बड़ी ईद होती है इसमें काम भी बहुत बड़े करने होते हैं। यहाँ पर एक तरफ जब कुर्बानी हो जाती है, फिर उसके बाद गोश्त जब है वो जो गोश्त कटता है, फिर उसके बाद उसकी सफाई होती है, फिर उसको तकसीम करना होता है। तो ये क्या तमाम तर काम आप खुद अपनी ज़ेरे निगरानी करवाती हैं? ये बिल्कुल नहीं करती, ये भी काम मेरी बहुएं करती हैं। मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ है वो ये है कि मेरी खुशनसीबी है, बहुत अच्छी बहुएं हैं मेरी और पूरी जिम्मेवारी के साथ करती हैं। ख़ास तौर पे जो मेरी मंझली बहू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मेरे पास रही हैं, अब मेरी बड़ी बहू भी मेरे पास आई हैं, तो ये मंझली बहू के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हम डाल देते हैं ईद वाले दिन, क्योंकि गोश्त को बांटना, संभालना और ध्यान रखना कि सबको उनका प्रॉपर हिस्सा मिले, ये सारी जिम्मेवारी उस पर डाली हुई होती है। बाकी किचन की जिम्मेवारी जो है वो हमारी बड़ी बहू भी ले लेती हैं, तो मिलजुल के माशाल्लाह घर के अंदर बड़ी रौनक लगी हुई होती है कुर्बानी की ईद पे।
अच्छा, अब जरा बताइएगा कि ईद के लिए भले वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद, ख़वातीन की बड़ी तैयारियां होती हैं। 1 महीना पहले से जोड़ों की तलाश होती है, डिज़ाइनर जोड़े भी बाज़ ख़वातीन तलाश कर रही होती हैं। मदिया, आप बताइएगा कि आपकी तैयारी कब शुरू होती है? लेकिन जहाँ तक इस ईद का ताल्लुक़ है या जो हमारी मीठी ईद गुजरी है, तो ये बात तो मैंने सबको कहा था कि हमें ईद सादगी से मनानी चाहिए। वजह यह है कि आपको पता है कि हम एक बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। ये ईद भी पेंडेमिक के थ्रू ही हम गुज़र रहे हैं, लेकिन कुर्बानी क्योंकि एक हुक्म है अल्लाह ताला का, और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि कुर्बानी की ईद के ऊपर आप कुर्बानी जब जानवरों की करते हैं तो ये गरीब गुरबा के अंदर गोश्त बांटना ये भी एक अच्छा फ़ेल है, वो ज़रूर हम करते हैं। जहाँ तक नए कपड़े का ताल्लुक़ है, ना पिछली ईद पे किसी ने नए कपड़े बनाए और ना इस ईद पे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुर्बानी की पूरी तैयारी की गई। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, आपने एक बड़ा टफ टाइम देखा है। एक टाइम वो कि जब कोविड अपने अरूज पे था, आप एक तरफ यहाँ से भी फाइट करी थी, दूसरी जानिब आप कैंसर से भी फाइट करी थी। कहीं आपको ऐसा लगा कि आपसे चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रही हैं, मैं थोड़ा किनारा कशी इख्तियार कर लूँ? देखिए जी, ये तो मेरा ख्याल है तब ख्याल आता अगर मेरे में इतनी हिम्मत ना होती कि मैं अपनी जो मुझे ड्यूटी थी मैं पूरी ना कर पाती। और ये तो मेरे दिमाग में आया था कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आ जाए जब कि मुझे लगे कि मैं अब अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकती, या मैं अपना जो मुझे काम सौंपा गया उसको प्रॉपर्ली कर ना सकूं, तो उसके बारे में ज़रूर सोचा था मैंने कि बहुत बेहतर होगा कि मैं फिर काम अपना छोड़ दूं, बनिस्बत ये कि मैं काम भी ना कर सकूं और मेरे काम में कोई कोताही आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने हिम्मत दी और अपनी बीमारी के साथ साथ मेरा ख्याल है उसके इलाज के साथ साथ मुझे काम करने में भी कोई ऐसी दुश्वारी नहीं आई कि मुझे लगा हो कि मैं अपना काम मुकम्मल ना कर सकी हूँ। डॉक्टर साहब, ये ईद तो बड़ी मसरूफ़ ईद होती है। वज़रा की अगर हम बात करें तो वो भी कुर्बानियों में मसरूफ़ रहते हैं, तो इस बार कोई सियासी सरगर्मी है इस ईद पर? मेरा ख्याल है ये जो दिन है ये तो हमें अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ सब इकट्ठे होते हैं और घर पे होते हैं, और यही वक्त होता है, वरना तो मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ कि शायद उनको बिल्कुल वक्त ना दे सकूँ। और ईद पे ज़रूर मौका मिल जाता है कि उनके साथ बैठ के गपशप भी लगती है, और एक दूसरे के साथ वो बच्चों को देख के वैसी बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह जिस तरह वो फल फूल रहे हैं, वही हमारी, मैं तो मेरी सोचती हूँ कि इससे बड़ी क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं अपने पोते पोतियाँ नवासे नवासियों को देख पा रही हूँ और उनको माशाल्लाह देख रही हूँ कि किस तरह वो डेवलप हो रहे हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत 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 बड़ी खुशी है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह पाक आपको जनाब हमारे सरों पे सलामत रखे। सच में मदरली फिगर शी इज़। और दूसरा ये कि कोविड के टाइम में इतना मुश्किल वक्त जिसमें ये खुद भी कैंसर से फाइट करी थी, जो ये हिम्मत की मिसाल बन के हमारे सामने इन्होंने अज़्म और हौसला को नहीं छोड़ा और चट्टान बनकर खड़ी रही, और जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स, फिर उसके बाद मीटिंग्स, क्योंकि कोरोना से निपटना और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। पंजाब ने कितना सफर बड़ी किया बात है कि उन्होंने ना तो स्टेप बैक किया बल्कि फ्रंट फुट पर डटी रही हैं। तो जनाब आपको हमारी तरफ से सलाम हो, और अभी भी देखें कितना बिल्कुल जी, और अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। आ जाइए, वेलकम बैक। और हमारे शो में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है, क्योंकि ईद की खुशियाँ जारी और सारी है और हम आपके साथ भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं। और मदीहा नकवी जेलस हो रही है। क्यों, मैं क्यों जेलस होंगी भाई? मेरे साथ खुशियां मना रहे हैं तो आप जल रही हैं? नहीं, वो हम सबके साथ खुशियां मना रहे हैं और हम सब खुश हो रहे हैं। और अब तो जनाब हम आपकी ईद जाते जाते इतनी कमाल सुरीली करने जा रहे हैं। वैसे तो जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये PhD डॉक्टर हैं, लेकिन जब ये गाना गाना शुरू करते हैं, ये अभी तान ही लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ सुरों के डॉक्टर हमारे साथ आ गए हैं। कमाल है जी। तो अब जरा तारुफ करवा दीजिए। जनाब ने तो तालीम में भी माशाल्लाह से काफी आगे हैं और सुरों में तो माशाल्लाह से भाई साहब उनसे भी कहीं आगे हैं। तो बिल्कुल आपको इंतजार नहीं कराएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे। लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अली। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, बहुत बहुत आप लोगों को भी ईद मुबारक। तो शहजाद ये बताइएगा कि ये जो आप तदरीस से भी वाबस्ता हैं,
तो क्या ये यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी सुर और ताल का ही आपका मैच चल रहा होता है? पढ़ाने से बहुत पहले की बात है, हम लोग ग्राउंड्स में बैठ के हर जगह बैठ के तो कुछ ना कुछ गाते ही रहता था मैं। आई स्टिल रिमेंबर मुझे सारे लोग जानते थे यार, वो जो सिंगर है ना अब कौन सी यूनिवर्सिटी में, यार वो जो आपकी यूनिवर्सिटी में एक सिंगर है, दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू नो। तो यस बिल्कुल। अच्छा शहजादे, बताइएगा आपके यहाँ यूजुअली ईद कैसे मनाई जाती है? ईद के पहले दिन कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं, और आपका क्या अमल दखल होता है सारा कुर्बानी के इस प्रोसेस में? अच्छा, सिर्फ ईद पढ़ने तक और उसके बाद हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने वो अजीज़ों को मिलने जो दुनिया में नहीं रहे, दुआ करने। फिर वापस क्या होता है, हमारे सबसे पहले बड़े भाई जान आसिम भाई की तरफ जाते हैं, और पूरा दिन बस हम ना मिनी या कहते पार्ट टाइम कसाई के तौर पे हमें करना कुछ नहीं होता, लेकिन बस वो एक फीलिंग होती है कि रफ कपड़े पहने और बस उधर देने जाओ, फिर उधर देने जाओ, फिर उधर देने जाओ। अच्छा, जानवर इट्स वंडरफुल। कसाई वैसे इसका मतलब है आप कसाई लेकर आते हैं, आप खुद कसाई का काम नहीं करते, बस कसाई का हाथ बटाते हैं। खाने का जरा बताएं कि खाने के क्या शौक रखते हैं? उसमें कलेजी शलेजी या कोई स्पेशल डिश होती है आपकी कि जी फर्स्ट डे पे या सेकंड डे पे ये चीजें हैं जो कलेजी का सबसे ज्यादा मजा आता है अभी मुझे लगता है उस दिन हमें कलेजी का मजा आता है बेसिकली। बाकी क्योंकि चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बना होता है तो मीट खाने का ज्यादा दिल नहीं करता। लेकिन कलेजी जो है वो हम लोग जो सबसे पहला खाना बनता है तो एक रिवायत चल जाती है। फिर आपने इतनी अच्छी बात की, और वो अच्छी भुनी हुई कलेजी होती है, फिर उसको वो अच्छा जबरदस्त खमीरी रोटी, हल्का सा उसके ऊपर तेल लगाओ, हल्का सा उस पर धनिया भी होना, तो क्या ही बात हो जाती है। मेरे ख्याल से शहजादे के लाहौरी होना, शहजादे मेरी बात से रिलेट कर सकते होंगे। अच्छा शहजादे, आपसे बड़ी हमने गपशप लगानी है इसके हवाले से, लेकिन जनाब सुरों का तड़का तो आपको पता है लाज़िम व मलज़ूम है, और हमें भी ईदी चाहिए। हाँ, गाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत अच्छा एक गाना सुनाता हूँ, हीर बन गई है मैं फकीर। ये मैशअप में वेरी सून लॉन्च भी करने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया, हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया। मैं ता तेरी रांझना, मैं ता तेरी रांझना, मैं ता तेरी रांझना वजीर बन गईया, हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया। ओए रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे ही रांझा होई, ओए रांझा रांझा कर दी मैं ता आपे ही रांझा होई। अज आखोनी मैनू सारे रांझा, हीर ना आखो कोई। मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई, ओ जिस दे नाल मैनू लगाई ओ दे वर्गी होई। सही हो हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया, हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया, हीर बन गईया मैं फकीर बन गईया। यूजुअली ऐसा होता है, आज वैसे भी हमारे बाकी जो गेस्ट उनसे भी बात कर रहे थे कि वो लोग जो कि फनकार लोग होते हैं, अगर मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फनकार हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे गले में हल्का वो सुर या मुर्की आ जाती है, तो ऐसे लोगों को ना खाने पीने का बहुत अच्छा शौक होता है और अच्छा खाने का शौक होता है। सो क्या शहजादे आपको भी अच्छा खाने का ऐसे ही शौक है जैसे बाकी फनकारों को, कलाकारों को होता है? कह लें कि इट्स वन ऑफ माई हॉबी। मेरे दोस्त थे, हम लोग बैठ के महीने के एंड पे जब हम हम जॉब करते हैं तो हम लोग अपने बजट में से खास हिस्सा निकालते हैं जो हम लोगों ने अच्छे अच्छे खानों के लिए रखा होता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो समझ लें कि वो डेजिग्नेटेड होता है, तो ये कह लें कि किसी को भी हो सकता है, गुड फूड, हेल्दी डाइट, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें। अच्छा शहजादे, आपके पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, जिनको आप बहुत फॉलो करते रहे? एक तो अभी जैसे आपने गाना गाया तो उससे हमें अंदाजा भी हुआ नुसरत साहब की भी फैन थे। साहब की बड़ी एक क्या असर है सिंगिंग करते कुछ शहजाद? उसके अलावा कोई नाम हो? पाकिस्तान में जब मैंने सिंगिंग शुरू की थी तो अहमद जहां ज़ेब साहब को मैं बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं यूके भंगड़ा का बहुत बड़ा फैन था, नुसरत साहब, राहत साहब, आतिफ असलम साहब, और इसके अलावा बहुत सारे जवेद बशीर साहब हैं। ये आजकल बैंड है, सोच बैंड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा साहब के और बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। हादिया रिसेंटली एक छोटी बच्ची, बिल्कुल बहुत अच्छी।
इसके अलावा रिजवान अनवर साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको सुन के मुझे लगा, बल्कि मुझे कभी नहीं लगा मैं गा सकता हूँ, एक्चुअली मेरे भाई को लगा कि मैं गा सकता हूँ। अच्छा, तो ये कब दरियाफ्त हुआ जी? गा सकते हो। उसने डिस्कवर किया व्हेन आई वाज इन बैचलर्स, मगर मैंने गाना नहीं गाया। जब मेरे मास्टर्स जब मैं हो गया उसके बाद मैं अपने, असल में हुआ कि मैं अपने जो होता नहीं टीचर्स का रूम होता है जहाँ पे बैठते गप्पे लगाते हैं, उधर बैठ के मैं गुनगुनाता होता था, तो वहाँ पे सर ये सारे शहजाद सारे होते थे, कहते थे यार आपको गाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए, जो गाना आप हमारे लिए गाने गाने जा रहे हैं। हो रांझना आजा, हो हर वेले तांगा यार दियां, ते मैं बैठी काग उडारा। क्या कहने? आप वंजा के मैं कासिद भेजा, मैं डाती गया हाल बीमारा। ओ गुलाम फरीदा मैं ताए भी बिजवे बिछड़ी कूंज कटारा। हो रांझना आ जावे चूरियां खा जावे, रांझना आ जावे चूरियां खा जावे, किसे नू की कहना यारा अपना बना लेवे। हो रांझा में रांझे विच होर ख्याल ना कोई, ओए वेखो नी अज हीर सलेटी, ओए किथे जान खलोई। खेड़े आउण नू नेड़े लैके अज डोली आ गई देड़े। हो ज़हर में खा लेना, हत्थी सूली पा लेना, और रांझना मेरा ते मैं रांझण दी मैं होई कहंदे रहना। रांझना आजा आजा रांझना आजा आजा रांझना, और रांझना और रांझना और रांझना और रांझना। क्या बात है जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बड़ी कमाल बैठे बिठाए आपने में, क्या कमाल परफॉर्मेंस दे दी है। परफॉर्मेंस दे दी, दुख और जो चोट लगी हुई है वो सब फील हो रही है और वो सुरों से झलक रही है। अगर नहीं आया तो नाम सामने नहीं आया। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, थैंक यू सो मच। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है। क्विकली जाते जाते अपनी ईद का मैसेज अगर देना चाहें तो। बस कोविड है, ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी छोटी है, हंस खेल के गुजारते हैं। ईद पे ख़त्म कर दें सारी जो दिल में तो दूर से हैं भी हैं, मिलें आपस में, खुश रहें, एक दूसरे का बाजू बने। बस पुराने सारे गम भुला बैठे। आपके लिए भी आप ना भुलाइएगा, आप ज़्यादा सुर में गाते हैं जितने पुराने गम याद रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। दिल बहुत दुखी है, लेकिन उसके बावजूद हमें जाना होगा, क्योंकि जाके हमें भी मुलाकातें करनी है, हमें भी खाबे करने हैं, हमें भी इंजॉय करना है। बट टेंशन नॉट, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से कोसों दूर रहिए, और एक बार फिर से ईद मुबारक। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।